नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाकवि भर्तृहरि के वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही उत्तम जीवन का सत्य इस श्लोक में समझा रहे हैं। यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। आपने कहावत तो सुनी होगी, आग लगे तब कुआं नहीं खोदा जाता है, यानी तैयारियां आपको पहले से करनी चाहिए। यहां तो उससे भी विशेष कह रहे हैं कि जब अपने घर में आग लगी हो तब कुआं खोदने बैठना बुद्धिमानी नहीं है। किस संदर्भ में यह बात कही है? जो हम ज्यादातर करते रहते हैं, बालापन बस खेल गमाया और युवानी आई तो नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो भैया सारी जिंदगी इसी तैयारी में बने रहते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तब भगवान का भजन कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, यावद स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, वृद्धावस्था के बाद शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। वहां रोग, राग, द्वेष आपको घेरेंगे घेरेंगे और घेरेंगे। इसीलिए यहां महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, जब तक वृद्धावस्था आपसे दूर है, जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है और जब तक आयुष्य आपका क्षीण नहीं हो गया है, तभी तक आत्म कल्याण के लिए जो कुछ करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उसका नाम जपना है, जो भी साधना आपको करनी है कर लीजिए। पता नहीं है यमराज किस दिन आकर के, और वो सिर्फ बेल बजा करके ये नहीं कहते हैं कि हम आए हैं, वो सीधे लेके ही चल देते हैं। अब देखिए, जो वृद्धावस्था में भजन करने का विचार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाल्यावस्था में आपने नहीं किया, समझ में आता है कि भाई आप समझदार नहीं थे, आपको नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, बहुत बातें आपको पता हैं। अगर ऐसे में भी आप ज्ञानी हो के भी अज्ञानी बनते हैं तो भैया ये तो बहुत बड़ी विडंबना होगी आपके साथ में। महाकवि भर्तृहरि जो बात कह रहे हैं वो बहुत सत्य है, क्योंकि जब तक आप युवान हैं, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपके बच्चे आपके कहने में हैं, आप मन से संतुष्ट हैं, इसलिए आप जिस तरफ अपने मन को ले जाना चाहेंगे आपका मन चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके बच्चे बड़े हुए, पक्षी को अगर पंख निकलते हैं तो उड़ान भरता ही है। जिस दिन वो उड़ान भरेंगे उस दिन तो आपको सिर्फ उनको उड़ते हुए देखना भर है। फिर वो आपके कहने में नहीं रहेंगे, फिर जैसे आप चाहेंगे वैसे वो नहीं चलेंगे। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, आपके मन की परेशानियां बढ़ेंगी। मैंने इसी दिन के लिए इनको बड़ा किया था, मैंने इसी दिन के लिए इनको पैदा किया था, और कहीं पुत्र इतना बड़ा हो गया कि आपके घर में पौत्र आ गया, तब तो आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। देखिए, सांसारिक रूप से आप कहेंगे कि आपको बहुत आनंदों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो भैया जितना पुत्र के प्रति स्नेह है उससे अधिक पौत्र के प्रति स्नेह होगा, और पुत्र जितनी तवज्जो देता है पौत्र तो उतनी भी तवज्जो कई बार नहीं दे पाता है। आज के ज़माने में तो और भी समस्याएं हैं, बड़े बड़े बैग लेके उनको स्कूल जाना, अपना होमवर्क करना है, आपके लिए उनके पास कहाँ टाइम है।
इन सभी स्थितियों में, वृद्धावस्था में हमारा मन दुखी हो, व्याकुल हो, फिर हम उसको ईश्वर में लगाने की कोशिश करें, तब नहीं लगा करता भैया। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था पास नहीं आई है, जब तक आप निरोगी हैं, अब मान लीजिए किसी रोग ने घेर लिया, अब खाट पे पड़े हुए हैं, अब आप चाह के भी भगवान का भजन करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं यहाँ से दर्द उठ रहा है, कहीं वहाँ से दर्द उठ रहा है, ऐसे में मुंह में से राम नहीं निकलता है। ऐसे में मुंह में से सिर्फ कराहने की आवाज आती है। और आप कराह कराह के अगर भगवान का नाम लेते भी हैं, तो भैया आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, ये आपको विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी युवावस्था में ईश्वर का भजन थोड़े समय भी करते हैं ना, आपको एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है कि नहीं मैंने कुछ किया। लेकिन उतना कार्य जब आप वृद्धावस्था में करेंगे जाकर के, तो आपको ये लगेगा कि आपने सिर्फ खाना पूर्ति की है। इसलिए यहां महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भैया शरीर जब तक निरोगी है, जब तक आप स्वस्थ हैं, वृद्धावस्था जब तक आपसे दूर है और आपकी इंद्रियां शक्तिशाली हैं, वो आपके कहने में है, तब तक कर लो भैया जो करना है। आत्म कल्याण के लिए जो कुछ करना है वो कर लो। एक बार आयुष्य का क्षय हुआ, एक बार, और पता नहीं है, मतलब मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं इस संसार में सब कुछ असत्य है, सत्य है तो सिर्फ मृत्यु ही सत्य है। और सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं बदला जा सकता है। वो आनी है और अवश्य आनी है, कोई नहीं उससे बच पाए। स्वयं भगवान का अवतार जिनको माना गया, ऐसे 24 अवतारों में से 23 अवतार पूरे हो चुके हैं, और आपको पता है कि सबको यहां से जाना पड़ा। तो हम आप तो किस खेत की मूली हैं। लेकिन जब तक ये मृत्यु हमारे सामने नहीं आई है, तब तक हम सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं। वो जिस दिन आएगी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया आग लग जाए फिर कुआं खोदने बैठोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था का इंतजार मत करो। जो हो, 1 माला, 2 माला, आधी माला, उठते प्रभु का नाम, बैठते प्रभु का नाम, जब जैसे जिस तरीके से ले पाए, अपनी आदत में इस चीज को लेकर के आइए। मुंह में से जैसे कोई गीत आप गा रहे हैं, आपके मुंह पे चढ़ जाता है सुबह सुबह, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। आप लगभग पूरे दिन उस गीत को गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन 1 बार 2 बार गुनगुनाने के बाद आपको याद आ जाना चाहिए कि यार गुनगुनाने के लिए गीत नहीं है, उसके लिए तो प्रभु का नाम है। और शुरू कीजिए प्रभु के नाम को गुनगुनाना। अरे आप उसी जो लय, जो ताल, जो टोन आपको आज पसंद आ गया है, आप उसी लय में गाइए, आप उसी टोन में गाइए, लेकिन गाइए प्रभु का नाम। बस धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो सोते उठते बैठते हर समय आपके मुंह में से ये नाम निकलने लग जाएगा। और फिर तो आप जानते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर वाल्मीकि ऋषि राम की जगह मरा मरा मराम राम बोलते हैं ना, और उससे भी अगर उनका कल्याण हो सकता है, तो आप तो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और भगवान के नाम का ही जाप कर रहे होंगे। तो हमारा आपका कल्याण तो निश्चित है ही है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आग लगने पे कुआं मत खोदिएगा, पहले से तैयारी कर लीजिए।